नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो भी टेक्स्ट के ऊपर में ही है कि टेक्स्ट को आप किस तरह से स्लाइस कर सकते हो एंड देन कुछ अच्छी सी इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि स्लाइस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट आप लोग कैसे बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम लोग टेक्स्ट को स्लाइस कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट को हम लोग किस तरह से स्लाइस करके एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको एक टेक्स्ट लिख लेना है। तो कोई भी टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पे मैजिक लिख दिया है कुछ इस तरह से एंड देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेंटर अलाइन। तो आप अलाइन में जाओ एंड देन सेंटर अलाइन कर लो एंड देन मैजिक में आ जाओ, आई मीन टेक्स्ट में आप आ जाओ एंड देन टेक्स्ट की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो। जितने आपको चाहिए होंगे उतने साइज़ आप रख लेना, राइट, कुछ ऐसे। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से ले लिया है। अब चाहो तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड चेंज कर लो। तो राइट क्लिक, न्यू एंड देन मैंने सॉलिड कलर में जाकर मैंने कुछ ले लिया है, कुछ पिच कलर में मैंने ले रखे हैं कुछ ऐसे, राइट। नीचे कर दो आप। तो मेरे यहाँ पे आ गए हैं टेक्स्ट। इसको आप लॉक कर दो, इसे लेयर को जो बैकग्राउंड में है एंड देन टेक्स्ट जो मेरा है वो 200 पॉइंट्स पे मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो 200 पॉइंट पे मैंने रख लिया है एंड देन अभी आपको करना है क्या है, स्लाइस को लो एंड देन मास्क कर लो। तो मैं जो मास्क करूँगा यहाँ से वो करूँगा डायगोनल स्टाइल में, यहाँ से यहाँ पे, राइट। कुछ इस तरह से आप ले लो, राइट। तो मैंने कुछ मास्क को इस तरह से ले लिया है। थोड़े से एडजस्टमेंट चाहिए होंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एम को यहाँ पे रखा है, थोड़ा बेटर है अभी ये एंड देन यहाँ से मैंने यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने ऐसे बना दिए यहाँ पे एंड देन टेक्स्ट की एक कॉपी कर लो आप। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर लिया मैंने कॉपी एंड देन बॉटम वाले को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया यहाँ पे एंड देन जो मास्क है उस पर मैं गया, ऐड की जगह मैंने कर दिया सब्सट्रैक्ट, राइट। तो मेरे को दो मुझे मिल गए हैं टेक्स्ट, टॉप एंड देन बॉटम, ओके। अभी आपको करना क्या है, जब दोनों यहाँ पे आ जाएं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़े से आपको इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। थोड़ा सा वो टेक्स्ट है जो थोड़ा अलग सा होना चाहिए, कुछ ऐसे मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट आ जाता हूँ एंड देन पहले तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ 2-3 फ्रेम्स एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को मैं क्या करता हूँ, पी ले लेता हूँ। मैजिक, दोनों मैजिक वाले जो मेरे टेक्स्ट हैं दोनों में पी पोजीशन अप्लाई कर दिए हैं। जस्ट वन, सॉरी, कंट्रोल एंड देन राइट एरो से 2 या 3 फ्रेम्स आप आगे कर लो इसको एंड देन मैजिक वाले जो है थोड़े से मैं बस थोड़े से ऊपर कर लेता हूँ मैं, जस्ट इतना, राइट। सी, बस ये मुझे करने थे थोड़े से अलग। जब ये आगे जाएगा तो ये भी पीछे की तरफ थोड़े से होने हैं एनिमेशन। तो मैं पोजीशन पे गया, स्टार्टिंग में चले जाओ आप, सेम पोजीशन पे। तो इसके कीज़ हैं, यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन इसके तरह से मूव कर दो बैक, राइट। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे एंड देन दोनों को मैंने कुछ ऐसे स्प्लिट जैसे स्टाइल में कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों को आप सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जाके ईजीज ले लेना इसमें भी एंड देन इस पे भी आप अप्लाई कर दो ईजीज, राइट। सी, ओके। आप चाहो तो दोनों को सिलेक्ट करो, ग्राफ में भी चले जाओ एंड देन यहाँ पे मैं ग्राफ को क्लिक कर देता हूँ कुछ ऐसे, राइट। दोनों को एक ही जगह लेके आ जाओ ऐसे, फाइन। आप देख सकते हो, नाउ दिस इज़ फाइन। बॉटम वन को भी मुझे करना है, टेक्स्ट को यहाँ पे भी चले जाओ एंड देन इससे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में आप आ जाओ, सेकेंड वाले जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट कर लो, क्लिक करो अगेन, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड देन थोड़े से मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे स्पीड को, राइट। नाउ यू कैन सी अभी थोड़े से बेटर आ रहे हैं, राइट। तो ये हो जाने के बाद जब भी आप यहाँ पे बना लो कुछ ऐसे एनिमेशन, फाइन। आप चाहो तो थोड़े से और आगे कर लो, 10 फ्रेम्स में भी चलेगा। हाँ, तो 10 फ्रेम्स
ओके, तो मैंने 10 फ्रेम्स तक के अंदर में मैंने कुछ एनिमेशन ऐसे बना दिए हैं। फाइन। अब इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर दिखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैजिक वाले में मैं गया, जो मेरा टॉप वाले हैं उस पर मैं गया, इफ़ेक्ट्स में गया, एंड देन यहाँ पर्सपेक्टिव में जाकर मैंने यहाँ पे ले लिया ड्रॉप शेडो, राइट। तो ड्रॉप शेडो मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। तो ड्रॉप शेडो को भी मुझे थोड़ा एनिमेट करने हैं, बिकॉज ऑफ कि इसकी जो एंगल है ड्रॉप शेडो को वो मुझे बॉटम की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ड्रॉप शेडो। डायरेक्शन डिस्टेंस को भी थोड़ा सा इसके ऊपर चाहिए, मुझे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए होगा। एंड देन थोड़ा सा सॉफ्टनेस ले लो आप। फाइन, यहाँ पे जाकर थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो। ओके, कुछ ऐसा, राइट। तो ये है। हो जाने के बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में तो आप जाओ एंड देन जितने भी आपने ओपेसिटी एंड देन जो आपका सॉफ्टनेस है उस चीज़ को आपको एनिमेट करना है। तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाकर मुझे इसको पहले हटा देना है। तो जो ओपेसिटी है ना उसको ज़ीरो कर दो आप, तो ऐसे ही वैनिश हो गया वो। सी, जैसे ही यहाँ पे गया तो ड्रॉप शेडो मुझे क्रिएट होता हुआ सा दिख रहा है, राइट। सी, फाइन। तो ऐसे मुझे ड्रॉप शेडो चाहिए होंगे। आप चाहो तो थोड़े से ड्रॉप शेडो को और थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हो, कुछ ऐसे। मैंने ले लिया यहाँ पे 80% ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, डिस्टेंस थोड़े से आप इसके ऊपर ले सकते हो 17 और 20। नाउ इट्स लुक बेटर, सॉफ्टनेस भी बढ़िया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइन, तो कुछ इस तरह से आ गए हमारे इसके ऊपर। एंड देन मेरे को टॉप में तो आपको शेडोज़ दिख रहे हैं बट बॉटम वाले में शेडोज़ नहीं आ रहे हैं, राइट। तो आप क्या करो, बॉटम वाले जो मैजिक वाले जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर भी आप इफेक्ट में जाओ, पर्सपेक्टिव में जाओ एंड देन यहाँ से ड्रॉप शेडो ले लो, राइट। एंड देन इसकी जो ड्रॉप शेडो है ना आप ऊपर की तरफ ले लो, कुछ ऐसे। फाइन, ऐसे ले लिया। एंड देन इस पर भी मैंने सेम टू सेम मुझे लेने हैं, तो यहाँ पे आप आ जाओ। इस पर भी मान लो मैंने ले लिया 80, ओके। एंड देन जो डिस्टेंस मैंने उस पर रखा था वैसे ही डिस्टेंस आप रख लो यहाँ पे भी। एंड देन थोड़ा सा फेदर ले लो आप, कुछ ऐसा, राइट। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। सी, फाइन। तो ऐसा मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन इसके भी आप चाहो तो सेम स्टाइल में सेम डायरेक्शन में आपको ले लेने हैं यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए होगा वैसा सेम टू सेम आप ट्राई करो यहाँ पे रखने के लिए। 15 मैंने 20 रखा था यहाँ पे, तो आप भी 20 रख लो, फेदर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। नाउ दिस इज़ फाइन। सी, ओके। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ओपेसिटी को क्लिक करो एंड देन यहाँ पे सॉफ्टनेस या डिस्टेंस को भी आप कर लो, यहाँ पे चले जाओ, ओपेसिटी 0 कर दो बिकॉज मुझे कुछ भी चाहिए नहीं यहाँ पे, डिस्टेंस भी कर दो 0। नाउ यू कैन सी, ओके। तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, राइट। तो कुछ आपको इस तरह से एनिमेट कर लेने हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बना रखे हैं ये, राइट। तो कुछ इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो। फाइन, तो ये था मेरा टेक्स्ट का स्लाइस करना, कि किस तरह से आप टेक्स्ट को स्लाइस करके आप कुछ इस तरह की इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजी वे में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।